जीरोस क्या होते थे याद है आपको, जब हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया था तो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता था उस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू होती थी वो उसका क्या होता था, जीरो। याद है? ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बस वो सिस्टम देख लें, आप क्लास देखिएगा, ठीक है। किस तरीके से हम इसको करते हैं वो आप देख लीजिए। अभी तो पुराने स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल अभी देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक नियम याद रखिए, इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा क्या है, कोई नंबर होगा। जैसे कि आपको दो नंबर दिए हुए यहाँ पर, क्या, √2 and -√2, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, इफ टू जीरोस आर √2 and -√2, किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो याद रखिए जीरो क्या होते हैं, जीरो वो नंबर होते हैं जिनको अगर पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पॉलिनोमियल कितना हो जाता है, जीरो। ओके, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ वो थोड़ा सा इसको देखें, आप क्लास करिएगा जो छूटी हुई है आपकी, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले तो आप रूल याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर से याद रखिए क्या हम करने जा रहे हैं बताइए। कोई पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें आपको जीरो दिए होंगे और आप किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो कैसे पहचानते हैं, उसकी डिग्री देख के, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4, तो उसके जीरोस भी कितने होते होंगे, 4। वो जीरोस अलग अलग भी हो सकते हैं, वो जीरो सेम भी हो सकते हैं, हमने क्लास में देखा है। तो ना उसमें से दो जीरो आपको उन्होंने दिए हुए हैं, √2 and -√2। तो आपको और कितने फाइंड करने हैं, दो फाइंड करने के लिए कौन सा पॉलिनोमियल रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए। मतलब दो जीरो फाइंड करने के लिए कौन सा पॉलिनोमियल रिस्पॉन्सिबल होगा, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, बाय क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक। दो जीरो रिमेनिंग देने के लिए मैंने अभी क्या बोला, जितने डिग्री, जो डिग्री होती है वही उसके क्या होते हैं, जीरोस। कितने पता है जीरोस आपको, 2। कितने और निकालने, कैसे पता और 2 निकालने, क्योंकि टोटल कितने इसके, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है, 4। तो बचे हुए जो दो निकालने होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पॉलिनोमियल होगा इसमें से, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाए, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल सकते हैं, दो और जीरो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरीके से इसको हम करते हैं। इसमें आप एक रूल लगाओगे कि अगर x इज इक्वल्स टू अल्फा जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, तो अल्फा को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे और बोलोगे x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि x इज इक्वल्स टू अल्फा रखने पर पॉलिनोमियल कितना हो जाता है, जीरो। x इज इक्वल्स टू अल्फा रखने पर f ऑफ x कितना आ जाता है, मतलब f ऑफ अल्फा कितना हो जाता है, जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस अल्फा, ये फैक्टर थ्योरम है क्लास 9 का, इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ, ये रूल याद रखिए, ठीक। तो आपको यहाँ पे जीरोस क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या गिवन है, √2। तो बताइए कौन होगा फैक्टर, √2 को किधर ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, x माइनस √2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल्स टू √2 एंड x इज इक्वल्स टू -√2 आर द zeros of f of x, okay। तो therefore इसको इधर ले आओ, x माइनस √2 एंड x प्लस √2, ये इधर आ जाएगा, आर द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, जो भी है, p ऑफ x है, p ऑफ x कर लो। हाँ भाई थोड़ा सा इसको होल्ड करो, इधर आ जाओ। देखो कोई नंबर ले लो आप, नहीं हम लोग लेते हैं 21 आपने ले लिया, ओके। 21 के फैक्टर निकालो, 3 into 7, मतलब 3 भी इसको डिवाइड करेगा और ओके। अब मैंने इसको छुपा दिया, अब मुझे नहीं पता कि एक नंबर और आता होगा, तो आप इसके का वैल्यू निकालना आता है आपको, आप 7 को किधर भेज दोगे, तो ये s, सॉरी 7 इधर आएगा, k आपको फटाक से पता चल गया कितना आ गया। जैसे जैसे नंबर में करते जाते हो वैसे वैसे यहाँ करते जाओ। इधर देखो, अगर p ऑफ x का ये फैक्टर है, मतलब जैसे कि 21 का फैक्टर ये और ये, तो आप क्या करोगे, इतना इंटू इतना,
करोगे कि नहीं करोगे बताओ, है ना? तो इसी तरीके से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन? तो दिस इंप्लाइज दैट 2x रेज्ड टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस बोलो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखें? फिर से देखिए 21 के फैक्टर कौन कौन थे? k और 7। इसके फैक्टर कौन कौन है? इतना और इतना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दे सामने जैसे वहां पे लिखा था उसको। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस रूट 2 इंटू x प्लस रूट 2, बट वी आर कंफ्यूज्ड। व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड? बिकॉज देयर आर 4 फैक्टर्स ना, मतलब देयर आर टोटल 4 जीरोस, अभी 2 ही तो हैं, 4 जीरोस हैं तो 4 फैक्टर भी तो होंगे, ठीक है ना? पॉलिनोमियल के अभी 2 ही तो हैं, 2 नहीं है, तो यहाँ क्या लगा दोगे? जी लगा दोगे कि इसके का क्या निकाल लेंगे हम? वैल्यू। कैसे निकालेंगे इसको? कहाँ भेज दें? इसके नीचे। मतलब इस पूरे को किससे डिवाइड लगाना है? इससे। इससे डिवाइड लगाने का क्या मतलब है? ये कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, जिसको नहीं पता है वो देख लें भाई, क्लास 9 का ये फॉर्मूला है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये a की जैसा कौन बिहेव कर रहा है? x, और b के जैसा कौन बिहेव कर रहा है? रूट 2। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? रूट 2 का स्क्वायर। और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। पता है कि नहीं पता है? जब भी स्क्वायर लगता है स्क्वायर रूट पे तो रूट हट जाता है, याद रखिए। ये आ गया, k का वैल्यू निकालो। नाउ k is given by 2x to the power 4। देखिए इधर थोड़ा ध्यान से, k का वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2x to the power 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को किससे डिवाइड करना है? ये है ना, x मतलब k तभी तो मिलेगा ना जब इसको इससे डिवाइड लगाओगे। डिवाइड लगाने का स्टाइल क्या है? ऐसे। और डिवाइड लगाना मैंने पॉलिनोमियल का आपको सिखाया है। जिनको नहीं आता है नए बच्चे देखें कैसे करते हैं। इधर से हाईएस्ट पावर का टर्म उठाइए, कौन है? 2x पावर 4, तो 2x पावर 4 इधर से भी उठाइए, केवल x स्क्वायर है ना? तो यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर। ओके, अब ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। करना आता है, कितना बच जाएगा? x स्क्वायर से x की पावर 4 कटेगा तो क्या होगा? x की पावर 2। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आप ऐसे करिए, इसकी पावर में से इसको माइनस कर दो बस। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2। ये 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये हो गया इतना, तो कितना आ गया? अब इस 2x स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे। तो क्या करोगे? कितना आ जाएगा? करिए, प्लस 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 2x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर। ओके, अब इतना आया, इसको देख देख के लिखिए। 2x मतलब लाइक टर्म के नीचे लिखिए। ये किसके नीचे आएगा? x की पावर 4 के नीचे। x की पावर 4 ये किसके नीचे आएगा? x की पावर 2 के। x की पावर 2 वाला टर्म यहाँ है तो यहाँ लिखोगे आप, यहाँ नहीं लिखोगे। माइनस 4x स्क्वायर। साइन क्या करते हैं? चेंज। सुन देखा है 9th क्लास में? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दोगे। ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये साइन ना देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 इधर भी 2 इधर भी कैंसिल। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 4, उसका साइन कैसा है? प्लस। ये वाला नहीं मानेंगे, इसे तो चेंज किया था। 4 में से 3 गया 1 और पीछे क्या लिख देंगे? x स्क्वायर, और 1 तो लिखा नहीं जाता। ठीक, और फिर अब आप उतार लीजिए, ये हो जाएगा आपका नीचे माइनस 3x स्क्वायर और ये कैसा था? प्लस x स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका प्लस 6x माइनस 2। रिपीट द प्रोसेस अगेन, रिपीट द प्रोसेस अगेन, मतलब फिर से वही रूल। यहां से हाईएस्ट पावर का टर्म उठाइए। अच्छा ये क्यूब है, हाँ भाई कौन है? माइनस 3x क्यूब। यहाँ साइन का ध्यान रखना है, डिवाइड लगाएंगे, यहां से हाईएस्ट पावर का टर्म कौन है? x रेज़ टू द पावर 2। ओके, माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा और x की पावर 3 में से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 1, मतलब x कितना आ गया? माइनस 3।
फिर -3 से उठा के इस पूरे को क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो -3x से आप इसको मल्टीप्लाई लगाइए, क्या हो जाएगा x² - 2 माइनस प्लस माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस। अब बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 सा कितना होता है 6x। अब सेम टर्म के नीचे सेम रखिए, तो -3x³ किसके नीचे आएगा, 6x किसके नीचे आएगा, x के नीचे, साइन विल बी चेंज। ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, और बाकी वैसे ही उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² - 2। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आया था उसको नोट कर लेते हैं, -3x आया था। ओके, रिपीट द प्रोसेस अगेन, ठीक है। तो रिपीट द प्रोसेस अगेन में आप देख सकते हैं यहाँ हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, x⁻²। तो आप ले लीजिए इसको, ये आप ले लिया x⁻² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, x⁻²। आप कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 1 + 1। अब इस +1 से उठाकर मल्टीप्लाई लगाओगे आप किसको, पूरे को, मतलब x² - 2 को, आंसर विल बी x² - 2। x² किसके नीचे आएगा, x² - 2 के नीचे साइन विल बी चेंज, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, होना ही पड़ेगा उसको। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे, उसके फैक्टर थे। यस, नो, √2 - √2 उसके 0 थे, लेकिन ये दोनों क्या थे, उसके फैक्टर थे। तो फैक्टर से जब आप डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर तो 0 होना पड़ेगा, हो भी गया। अब सुनिए, k का वैल्यू कितना आया, इतना। जैसे कि वो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 21 वाला, k × 7 जो किया था, k का वैल्यू कितना आया था बताओ, 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया था, 3। तो आया था, तो वापस ले जाके आप रख के बोल सकते हो ना कि 21 = 3 × 7। सच बात भी तो है, 3 × 7 20, 3 × 7 21 ही तो होता है। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि k की जगह आप क्या रखेंगे, इतना रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, हाँ, ये k का वैल्यू आ गया है। ओके, इतना नोट करिए, इसके आगे फिर मैं कराता हूं। ना आगे देखते हैं, अभी अभी हमने देखा k का वैल्यू आपका कितना आया, 2x² - 3x + 1। तो ये ले जाके आप कहाँ रख सकते हैं, a की जगह। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट द पॉलिनोमियल 2x⁻⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 can be written as the product of the value of k and x² - 2, है ना, because similarly 21 can be written as 3 × 7. Similarly we can write the value of this polynomial as the product of the value of k and x² - 2. okay, तो k की जगह आप रखेंगे 2x² - 3x + 1, और ये यहाँ पे रखेंगे x² - 2। अब इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको देखो जरा, ये कैसा नेचर का आ गया, क्वाड्रेटिक आया, डिग्री कितना है 2। इसका मतलब अगर इसके फैक्टर कर लें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो वो कितने 0 दे देगा आपको, 2। जब उसको 0 के इक्वल रखोगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिन बच्चों को नहीं आती वो देख ले, आपको प्रैक्टिस करना होगा भाई। ये इससे आप मल्टीप्लाई करिए लास्ट वाले टर्म को आगे वाले से, कितना आ जाएगा 1 × 2x² कितना हो गया 2x²। अब ये जो बीच वाला नंबर होता है -3x, इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कितना आना चाहिए -3x, और मल्टीप्लिकेशन पे उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आया था। तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा -2x - x, क्योंकि -2x - x को आप ऐड करिए, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो -3x आएगा। ओके, और -2x को -x से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा -+ 2x × x, 2x²। ओके, तो वी कैन राइट लाइक दिस 2x² माइनस, देखिए -3 की -3 को आप क्या लिख सकते हो -2 × -1, वैसे -3x को आप क्या लिख सकते हो -2x - 1x, 1 तो लिखा नहीं जाता है, और +1 ऐसे ही कर दिया, ये ब्रैकेट में आप रख लीजिए, और x² - 2। अब आप देख सकते हैं
दोनों के पेयर बना लो, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है 2x, ओके, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा दो, 2x कॉमन आ जाएगा, 2 चला गया, x चला गया, x बचा, माइनस का साइन लगा देंगे, 2x चला गया 1। पता है आपको जब 2x चला जाता है तो 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1, क्यों? क्योंकि 2x को आप क्या लिख सकते हैं 2x इंटू 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ आप 1 लगा सकते हो मल्टीप्लाई में। तो हमेशा याद रखिए अगर कोई ऐसा नंबर अकेला बैठा हो, उसको अगर आप बाहर निकालेंगे किसी क्वांटिटी को तो अंदर क्या बचता है 1, ओके। यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए x माइनस 1। इसके लिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे 1, लेकिन साइन आपको इसके चेंज चाहिए, क्योंकि x कैसा चाहिए पॉजिटिव और 1 कैसा चाहिए आगे वाले ब्रैकेट से मैच करना चाहिए, तो 1 नहीं कॉमन लोगे, माइनस का 1 कॉमन, माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ओके। तो ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, ये यहां से यहां तक इसके लिए किया, और ये क्या आ गया आपका, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए x स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहां से यहां तक आपको कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 1, भाई इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी, तो ये x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे 2x, माइनस लगाया ये तो चला गया, और यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो क्या आ गया फैक्टर x माइनस 1 2x माइनस 1, क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2। ये दो फैक्टर और आ गए ना, ये दोनों क्या देंगे 0, अब इसको उठा के किसके इक्वल रख दोगे 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इसको उठा के 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2, ओके। तो न्यू जीरोस, x माइनस 1 को 0 रखो तो x 1 हो जाएगा, ओके, और 2x माइनस 1 को 0 रखो, x पहले तो 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड करेगा तो 1/2, तो टोटल जीरोस कितने आ गए इसके 4, कौन कौन, √2 और -√2 तो पहले ही दिया हुआ था, दो आपने निकाले 1 and 1/2, तो there are total 4 zeros and zeros are not equal, देख सकते हैं। तो बताइए इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल रहा होगा 4 पॉइंट्स पे, ओके। कौन कौन से पॉइंट पे, तो √2 पे, एक -√2 पे, एक 1 पर, एक 1/2 पे। न्यू स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, या क्लास पुरानी करिएगा तो आपको समझ में आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके।